गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, अच्छे से पढ़ लिख रहे हो। तो हम लोग सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं। इसमें सामान्य विज्ञान में हम लोगों ने इससे पहले ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। आज हम लोगों का एक अलग टॉपिक है। अलग टॉपिक क्या है? प्रकाश, जो कि ये भी बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्रकाश से सब लोग भली भांति परिचित हो गए कि इस रूम में यदि हम लोग बैठे हैं, हमको कोई वस्तु दिख रही है तो किसकी वजह से दिख रही है? ये प्रकाश की वजह से। किसकी वजह से विजिबिलिटी हो रही है? लाइट की वजह, ड्यू टू लाइट। लाइट ना हो तो कोई भी जीव जंतु सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी हैं, वो भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। उन सब में क्या होती है कि प्रकाश क्षमता पैदा करती है। किस लिए? उनके लिए ये क्षमता पैदा करती है कि वस्तुओं को देख सकें और पहचान सकें। उसके साथ ऊर्जा भी पैदा करती है। क्या करती है? ऊर्जा भी पैदा करती है। जैसे भोजन बनाने के लिए। अब सोचो कि प्रकाश से भोजन कौन बनाता है? हम लोग तो बनाते नहीं। कौन बनाता है? जो प्रकृति में पेड़ पौधे हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ये लोग क्या करते हैं? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन को बनाते हैं। यह भोजन पौधों से होते हुए हम लोगों के पास आता है। उस भोजन का हम लोग ग्रहण करते हैं, जिससे ऊर्जा मिलती है। कोई सबसे पहले आपसे अगर कोई होगा, पूछ भी सकता है कि प्रकाश किसे कहते हैं, व्हाट इज लाइट। मेरे दिमाग में तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं तो हमको सबसे पहले क्या होता है, जिस टॉपिक को पढ़ना है, जो हमारा प्रकरण है, उसके बारे में जानिए। फिर उससे संबंधित क्या आगे निष्कर्ष निकलता है उसको देखिए। तो हम लोग सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं और चैनल IQ विनोद है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि पसंद आता है तो अच्छी बात है, और उससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आप लोग भी सीखते जाएंगे। क्योंकि हम लोग समय कहीं और लगा रहे हैं, तो हमें अपने समय को कहाँ लगाना है? अपने शिक्षा पे लगाना है, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान है। तो देखते होंगे अभी हम लोग बात कर रहे हैं किस पर? प्रकाश पे। तो प्रकाश क्या है? तो आप लोग जान लीजिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो हमने इसके पहले ऊर्जा की परिभाषा बता दिया था। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ठीक उसी प्रकार वस्तुओं को देखने के लिए क्षमता कौन दे रहा है? ये प्रकाश दे रहा है। क्या है? ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो आप लोग लिख सकते हो कि यहां लिखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को क्या करता है? देखने में सहायता करता है। जो वस्तुओं को देखने में सहायक है। अब जान लीजिए, यदि प्रकाश न हो तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ठीक है? अगर प्रकाश नहीं है तो जान लीजिए हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हो। एक बंद कमरे में चले जाइए, चारों तरफ से खिड़कियां बंद हो, कोई वस्तु है, आप उसको लेने के लिए, उसको पकड़ने के लिए क्या करोगे? सोचो कि लाइट हो, आसानी से दिखे। लेकिन लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। उसके लिए क्या करते हो? टॉर्च से प्रकाश उस वस्तु पर डालते हो, कैंडल से। अब तो बल्ब हो गए हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए हैं, उससे क्या करते हो? प्रकाश डालते हो वस्तु पर, जिससे क्या होता है?
वह वस्तु आसानी से दिखने लगती है। या ये भी देख लीजिए, आप जान लीजिए, हमारी दृष्टि की अनुभूति, ये भी लिख सकते हो, जो हमारी दृष्टि की अनुभूति, आप यहाँ भी लिख सकते हो, हमारी दृष्टि की अनुभूति। दृष्टि मतलब जान लीजिए आंख होता है, जो नेत्र है। अनुभूति जिस भौतिक, लिखते चलिएगा, जिस भौतिक, हमारी दृष्टि की अनुभूति जिस भौतिक, यहां लिखिएगा बाह्य, जिस बाह्य, क्या है, बाह्य भौतिक कारण के, बाह्य भौतिक कारण के द्वारा होती है। कारण के द्वारा होती है। क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। ये भी लिख सकते हो, क्या होती है, वह प्रकाश है। तो जो हमारी आंखों को कोई वस्तु हम देखने के लिए जिसे अनुभूति होती है, बाह्य भौतिक कारण, वो क्या है, प्रकाश है। नोट करते चलिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक नोट्स आपका तैयार हो रहा है। तो हमने बता दिया ना कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक है। सब कुछ मैंने विस्तार से बता दिया है। इसको नोट करते चलो और आराम से नोट करो। कहीं ये दिक्कत होती है, नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा पूछो, और आप लोगों को मैं इजीली अच्छे तरह से इसको सबका समझाऊंगा। बोर्ड पर परिभाषा भी लिखा दे रहा हूँ, और नोट करते चलिए, सामने से हट जाएं। ठीक है, नोट करो। तो हो गया, नोट कर लिए। चलो अब बताते हैं कुछ प्रकाश क्या है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये भी नोट कर लीजिए। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जो प्रकाश है चलता है कैसे, सीधी रेखा में। लिख लो, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। कोई पूछता है प्रकाश कैसे चलता है, तो आप बताओगे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। देखो, प्रकाश कण के रूप में भी चलता है, प्रकाश तरंग के रूप में। प्रकाश का दोहरा चरित्र होता है, कण के रूप में भी होता है और तरंग के रूप में। तरंग देखे होंगे, दो प्रकार की तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य। इसके बाद और भी तरंगे बताने हैं तो यांत्रिक तरंगे हो जाती हैं उसमें। तो देखिए आगे लिख लीजिए, प्रकाश कण के रूप में चलता है। इसको नोट कर लो, और फिर अगला लिख लो, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। यानी प्रकाश का जो गमन होता है सरल
रेखा में होता है। प्रकाश जो होता है क्या होता है, हमेशा जो गमन करता है, मूव करता है, तो कैसे होता है, उसकी जो रेखा होती है सरल होती है। अब देखो प्रकाश दो रूपों में होता है, कण के रूप में। आप कभी देखिए खिड़की से जहाँ पर रोशनी आ रही है, रोशनदान है, वहाँ देखेंगे जो लाइट ऐसे आती है, तो उसके लाइट के बीच में देखेंगे छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, यानी कण होते हैं। तो कण के रूप में चलता है और तरंग के रूप में भी प्रकाश चलता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब एक चीज और है, कोई पूछता है किरण क्या होती है, उसको भी बता देते हैं आप लोगों को। देखिए किरण क्या है, तो वह मार्ग जिस पर प्रकाश क्या करता है, किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में गति करता है, उसे प्रकाश की किरण रेखा या किरण कहते हैं। वह मार्ग जिस पर प्रकाश किसी समांगी माध्यम में, समांगी पारदर्शी माध्यम में गति करता है, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। चलो हम लिख रहे हैं, इसको नोट कर लो। इतना हो गया, ओके। सब लोग नोट करते चलना। प्रकाश की किरण, हेडिंग डाल लो, प्रकाश की किरण। कोई पूछ सकता है कि प्रकाश की किरण क्या है, तो लिखो वह मार्ग जिस पर, वह मार्ग जिस पर प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में गति करता है। पारदर्शी माध्यम में गति करता है। पूरा दिख रहा है ना? ठीक है, गति करता है, क्या कहलाता है? प्रकाश की किरण कहलाता है। उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा प्रकाश की किरण, अभी इसी किरण कितने प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी, समांतर किरण, तो इस सबको हम अच्छी तरह से बताते हैं। हो गया? अब हेडिंग डालिए प्रकाश किरण पुंज, इसको नोट कर लो। प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, आप लोग सोचिए कि समांगी पारदर्शी माध्यम में एक ही दिशा में क्या होता है, एक ही दिशा में गति करने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को, समांगी माध्यम में एक ही दिशा में गति करने वाले प्रकाश के किरणों की समूह को क्या कहोगे? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यानी बीम ऑफ लाइट होता है, एकदम पूरा एक साथ ही जाएगा, एक ही दिशा में जाएगा, तो क्या हो जाता है? पूरा पुंज हो जाता है, पूरा एक समूह हो जाता है। तो हेडिंग डालो प्रकाश किरण पुंज। चलो नोट करो, देखो समांगी पारदर्शी माध्यम, समांगी पारदर्शी माध्यम में
एक ही दिशा, एक ही दिशा में गति करने वाले प्रकाश किरणों, प्रकाश की किरणों के समूह, क्या होगा? प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, देखो क्या होगा जब प्रकाश की किरण जो होगी किसी समांगी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में गति करेगी, उसका एक समूह रहेगा, वही क्या होगी? प्रकाश किरण पुंज होगी। इसको नोट करो। वीडियो को रोक रोक करके आप लोग देखो, और फिर देखो परीक्षा भी नज़दीक आ गई है, मैं रिवीजन भी कराऊंगा वीडियो बना करके, आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं उसको भी बताऊंगा। जनरल साइंस है, इस सभी के लिए उपयोगी है, ये नहीं कि सिर्फ कक्षा 6, 7, 8 बच्चों के लिए, सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए लिखिए, प्रकाश किरण पुंज के प्रकार। अच्छा, मैंने यहाँ पुंज नहीं लिखा था क्या? तो लिख लीजिएगा, हेडिंग आगे लिख लीजिएगा, उसमें किरण पुंज। मैंने वहाँ हेडिंग में नहीं लिखा था, भूल गया था, आप लोग लिख लीजिएगा के प्रकार। देखिए, प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। लिख लीजिएगा, ये 3 प्रकार की होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। समांतर किरण पुंज होगी, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। समांतर क्या होगा? पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगी, और फिर उसके बाद कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट होगी, जिसको अभिसारी बोलते हैं। अपसारी किरण पुंज क्या होगी? डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब क्या होगा? ला करके एक बिंदु पे मिलाना। डाइवर्जेंट मीन्स क्या होता है? प्रकाश को बिखेरना। तो चलिए हम क्रम से सबको बताते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, इसकी इंग्लिश भी लिखते चलिएगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ओके, सेकंड लिख लीजिए। सेकंड क्या है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। इसमें लिखते चलिएगा, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। इसको लिखोगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। एंड नेक्स्ट जो है हमारी तीसरी, ये अपसारी प्रकाश किरण पुंज।
इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। इतना इसको पहले लिख लीजिए, मैं सबको क्रम से एक एक को विस्तार से बताता हूँ, जान लीजिए कि बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी प्रकाश किरण पुंज, यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट और कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ये सब हैं। इसको आप लोग नोट कर लो, फटाफट नोट करो, समय नहीं बर्बाद करना है। हो गया? नहीं समझ में आता है, वीडियो को बार बार देखो, रोक रोक के देखो, उसको आगे पीछे करके देखो, समझो, और फिर उस पर क्वेश्चन बनाओ, और फिर क्वेश्चन को वहाँ पर लिखो, पूछो। नहीं तो फिर दोबारा वीडियो देखो तो आपको जो भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे मैं बताता हूँ, एक एक का क्रम से बताता हूँ। पहले लिखो समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर प्रकाश किरण पुंज। फर्स्ट हमारा क्या है? समांतर प्रकाश किरण पुंज। पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ओके, देखिए अब समांतर क्या होगा? समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या है, इसको देखिए, सोचिए। पहले मैं यहां पर बना रहा हूं इसका डायग्राम और आप लोग देखते चलिए। देखिए ये देखिए प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है। अब सोचिए कैसे हैं। एरो बन गया ना, इसका मतलब क्या है? प्रकाश की किरण पुंज एक तरफ से जा रही है। अच्छा, जा रही, कहीं किसी को काट रही क्या एक दूसरे को? कहीं नहीं काट रही ना। काटने का मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये चल रही है, ये चल रही है, फिर इधर से निकल जाए, ये काट रहा है। लेकिन इसमें समांतर में क्या होता है? काटती नहीं है, एकदम सीधी रेखा में निकल जाती है। ठीक है, तो आप लिखिए इस प्रकार की प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? समांतर होती हैं। क्या होती हैं? समांतर होती हैं। समांतर होती हैं, ठीक है। समांतर एकदम सीधी रेखा में चली जाएंगी, कहीं पर किसी किरण को एक दूसरे को कभी भी काटेगी नहीं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा चलो देखो, दूसरा क्या है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज नोट करो, लिखो, सेकंड नोट करो। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, इसको लिखोगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ क्या होगा? लाइट।
अब इसमें देखो, इस प्रकार में जो होती है प्रकाश किरणें क्या होती है, एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं। इस प्रकार के लिखो, इस प्रकार के प्रकाश किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, क्या लिखिएगा, प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं, किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। अभी हम उसका भी डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। बिंदु पर आकर मिलती हैं, ठीक है। यानी अभिसारी में जो होता है, जो प्रकाश किरणें होती हैं, वो कहीं भी किसी माध्यम से आ रही है तो आकर के कहाँ होंगी, एक ही बिंदु पर आकर के मिलेंगी। अच्छा, इसी किरण पुंज के आधार पर लेंस भी होते हैं, डाइवर्जेंट लेंस, कन्वर्जेंट लेंस जो होते हैं, उत्तल अवतल लेंस होते हैं। उसमें भी उनका काम क्या होता है, प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर मिलाना ला करके, या प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, फैलाना। तो इस सब का लेंस में जब हम लोग पढ़ेंगे, लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, उन सब की विशेषता में, तो उसमें वहां देखेंगे। अब चलो इसको मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। जैसे देखिए, सपोज ये प्रकाश की किरण आ रही है, फिर यहाँ भी चल रही है, फिर यहाँ भी चल रही है, फिर यहाँ आ रही है, फिर यहाँ आ रही है। सपोज ये बिंदु है, क्या है, बिंदु है। अभी प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो क्या इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही हैं बाहर से, तो आकर के कहाँ पर, किसी एक बिंदु पर मिल रही है ना। और ये बिंदु मान लीजिए ओ है, कौन सी बिंदु है, ओ है। तो इसमें क्या होती है, प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, आकर के किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। इसको बना लीजिए उस डायग्राम में। अब तीसरा जो हमारा है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरण पुंज यानी इसमें मिलती नहीं है, क्या होती हैं, प्रकाश की किरणें फैलती हैं जाकर के। ये किसी बिंदु से क्या होंगी, प्रकाश किरणें क्या होंगी, फैलती हुई प्रतीत होती हैं। तो तीसरा लिखो हेडिंग, चलो लिखो, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तीसरा हमारा है, अभी हमने क्या लिखा था, अभिसारी लिखा था कि अपसारी लिखा था, यहाँ अभी लिखे थे ना। अब यहाँ लिखो अपसारी प्रकाश किरण पुंज यानी डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब सोचो, सपोज एक बिंदु है, यहां से प्रकाश किरणें निकल रही हैं, ऐसे 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 निकल रही हैं। तो क्या है, यह क्या कर रही हैं, एक बिंदु से प्रकाश किरणें निकल रही हैं, वो क्या हो रही हैं, फैलती हुई प्रतीत हो रही ना, फैल रहा ना चारों तरफ। ऐसे लाइट क्या होता है, पूरा फैल जा रहा है। तो इसमें लिखो, इस प्रकार की प्रकाश किरण पुंज, इस प्रकार की प्रकाश किरण पुंज किसी बिंदु से, किसी एक बिंदु से, क्या है, किसी एक बिंदु से फैलती हुई, बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है।
हुई प्रतीत होती है। ठीक है, समझ गए ना। अब देखिए हम लोगों ने क्या समझ लिया, प्रकाश क्या है, प्रकाश किरण क्या है, प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, और उसके बाद कितने प्रकार के प्रकाश किरण पुंज होते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, सबको मैंने यहाँ पर बोर्ड पे अच्छे से डायग्राम बना करके विस्तार से समझा दिया। अब अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा प्रकाश का परावर्तन, ये सब अगली कक्षा में हम बताएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ो और अच्छे से याद करो, समझ में आए। देखो बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से नहीं कि हम एक दिन में बहुत ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर लें और हमको समझ में नहीं आए, बस ऐसे हवा में उड़ जाए, तो ऐसी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। थोड़ा पढ़ो, ठोस पढ़ो, सॉलिड रहे, जो परमानेंट हमारे दिमाग में क्या रहे, अस्थाई रहे। क्योंकि विज्ञान ऐसा एक सब्जेक्ट है, जितना ऊपर की क्लास में जाओगे उतना यह महत्वपूर्ण होता जाएगा। क्योंकि अगर आज जो हम पढ़े हैं कक्षा 5, 6, जो 7, 8 में ऊर्जा क्या है, तो वही परिभाषा आप चाहे MSc, BSc, चाहे PhD जो कुछ कर डालिए, वही परिभाषा रहती है। तो इसलिए विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसको आप पढ़ते रहिए और अपने शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाइए। ठीक बच्चों, फिर अगली कक्षा मिलते हैं। ठीक, ओके।